हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। रेड डाइस एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जो जलंधर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्रिकेट इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और ये चैनल बनाया गया है आप सबकी सारी क्वेरीज का एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट्स, जो भी आपके माइंड में चलती है, कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से वो सारी क्वेरीज का सल्यूशन नॉलेज आपके साथ एक्सचेंज कर सकें। कॉन्टेस्ट भी चलता है, कॉन्टेस्ट 7 चल रहा है, वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट डेट 2 दिसंबर है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो आगे से आगे भेजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे से आगे भेजिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्रॉपर कीनली वीडियोस देखते हैं और हमें इतनी माइन्यूट क्वेरीज भेजते हैं जिसके बारे में हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। थैंक्स अ लॉट, आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बैट में कॉमन प्रॉब्लम्स, उसके रीजंस और उसका सल्यूशन, वो सारा कुछ बता रहा था। जो मेजर 2 प्रॉब्लम थी वो हमने पिछले 2 वीडियोस में कर ली थी। इस वीडियो में इन जनरल जो भी बाकी की प्रॉब्लम्स क्रिकेट बैट में होती है, हम ट्राई करेंगे कि उसका आपको रीजन बता सकें और उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, सो दैट कि आप बहुत ही हार्ड अर्नड मनी बचा सकें, आपके बैट्स ज्यादा चल सकें और आप अच्छी तरह से क्रिकेट एंजॉय कर सको बिना किसी भी टेंशन के। तो आज का वीडियो है बैट की एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। हम हैंडल से शुरू करते हैं। हैंडल हम बहुत बार नोटिस करते हैं कि हम जब भी बैटिंग करते हैं तो हमारे बैट में हम जब भी स्टांस लेते हैं, हल्का सा पुश करते हैं तो एक टक की आवाज आती है, बहुत ही हल्की सी टक की आवाज आती है। हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें घूमती हैं कि शायद अब टाइम आ गया है कि हैंडल चेंज करने का, या कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम बैट में स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो रीजन होता है मैं आपको बताता हूं। जो हल्की सी आवाज, ना उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हैंडल की बढ़ती है, ना ही परफॉर्मेंस में कोई फर्क लगता है। बस हल्का सा जब हम उसको फर्स्ट टैप करते हैं तो एक हल्का सा टक की आवाज आती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि हैंडल मल्टीपल जॉइंट ऑफ केन से बनता है। केन के 4, 6, 8, 12 पीसेस सब वीडियो कर चुके हैं कि मल्टीपल पीसेस ऑफ केन से एक हैंडल तैयार होता है। इसमें बहुत सा ग्लू लगता है। होता क्या है इस आवाज के पीछे कि जैसे जैसे हम बैट के साथ खेलते हैं, या सम टाइम नए बैट में भी कोई जो जॉइंट होता है, हल्का सा उसमें फ्रैक्शन आ जाती है। इसमें बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस हैंडल के साथ कोई क्रैक नहीं आ रहा, पीछे कोई क्रैक नहीं आ रहा, या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही, सिर्फ एक हल्की सी आवाज आने से आपको बैट के हैंडल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यस, अनडाउटेडली इसमें आवाज आ रही है, कोई जॉइंट हल्का सा डिसलोकेट हुआ है। पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं हो रही है तो उसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें। ये बढ़ने के इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आप बिना इसमें अपने बैट के साथ छेड़छाड़ किए खेलते रहें, परफॉर्म करें, क्योंकि जब भी बैट हम री हैंडल करते हैं तो उसका वही परफॉर्मेंस देना मे और मे नॉट भी हो जाता है कि शायद वो बैट पहले जितनी परफॉर्मेंस दे या ना दे। हैंडल चेंज करना एक लास्ट रेमेडी होना चाहिए। उससे पहले हमें बैट का हैंडल जब तक बहुत जरूरी ना हो हमें चेंज नहीं कराना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम हैंडल की ही रिगार्डिंग होती है कि समटाइम्स हम क्या फील करते हैं खेलते खेलते कि बैट, जब भी हम उस पर थोड़ा सा वजन डालते हैं तो बैट के हैंडल में एक्स्ट्रा एड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे इस बैट में आ गई है, ये वैसे डुप्लीकेट बैट है। इसमें हैंडल में डले भी 5 रबड़ हुए हैं। नॉर्मली 5 रबड़ नहीं डलते हैं, जस्ट एक एड ऑन अट्रैक्शन लेने के लिए
कुछ लोकल मेकर 5-5 रबड़े डाल देते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है कि आपके शॉट मिस टाइम होने शुरू हो जाते हैं, बैट के हैंडल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपके रोलिंग ड्राइव भी चढ़ जाते हैं, ग्राउंड से कैच उठाई जाती है। चलो एनीवेज वो बाद की बात है। जब भी आपके बैट के हैंडल में कोई एड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो और उसके साथ क्रैक नहीं हो रहा है, हैंडल के साथ कोई क्रैक नहीं हो रहा है, सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, तो जैसा मैंने पहले बताया है कि हैंडल की मेकिंग मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ केन के साथ होती है, बहुत सा ग्लू लगा होता है, सम टाइम केन में मॉइस्चर रह जाता है, सम टाइम ग्लू सही तरह नहीं लगी होती, समटाइम्स जो रबड़ इंसर्ट में कुछ केमिकल ऐसा हो जाता है कि इनका आपस में जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, या ग्लू कम लगा होगा, या केन में मॉइस्चर होगा, या ये जो रबड़ इंसर्ट है इसमें कुछ केमिकल ऐसा हो जाए जिससे कि ग्लू से प्रॉपर पकड़ नहीं हुई तो भी एड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। यस, ये वरी का कारण होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको अपने बैट के हैंडल के ऊपर धागा सारा उतार देना है और बिल्कुल लूज हाथों से जो जो भी जॉइंट आपके हिसाब से लूज है, जैसे जो जो भी जॉइंट आपके हिसाब से लूज है, आपने इसके अंदर फेविकोल अच्छी तरह से भर देना है। आपने कोई भी रबड़ का पीस अपने हाथ से खींच के उखाड़ना नहीं है, किसी भी पार्ट की कोई भी चीज रिमूव नहीं करनी, ना ही इसमें ज्यादा भर भर के कोई भी चीज को हिलाना है। ये ध्यान रखिए कि ये पूरा फेविकोल नीचे तक जाना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें सिर्फ फेविकोल लगाना है, एपॉक्सी या कोई अदर ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि एपॉक्सी हैंडल में यूज करने से या कोई भी अदर ग्लू अदर देन फेविकोल यूज करने से हैंडल हार्ड हो जाएगा, बैट की सारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जहां जहां पे भी ये जो जोड़ है डिसलोकेट हुए हैं, अच्छी तरह से फेविकोल भर दीजिए और बहुत ही कस के इसके ऊपर एक धागा बांध दीजिए, सिरे से लेके नीचे तक जितना आप इसमें धागा बांध सकते हैं बांध दीजिए। अगर आप बहुत ठंडे एरिया में रह रहे हैं तो अपने बैट को 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं तो आप 12 घंटे, जब कोशिश करें 2 दिन अपने बैट को छोड़ दीजिए। अपने फेविकोल लगे हुए बैट को धूप में नहीं सुखाना है, छाए में पड़े रहने दीजिए। जितने दिन ज्यादा पड़ा रहने देंगे उतना इसका बॉन्डिंग ज्यादा होगा। 4-5 दिन पड़ा रहे तो फेविकोल, क्योंकि आपने भर के लगाया है तो फेविकोल और रबड़ को जुड़ने में टाइम लगता है, इसलिए ज्यादा देर पड़े रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करना है, इसके बाद आपने जो आपने धागा या कुछ भी चीज से इसको टाइट करके बांधा था वो उतार लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन फेविकोल है वो सैंड पेपर की हेल्प से इसको फिर राउंड कर लेना है, और कपड़े वाला डॉक्टर टेप एक रोल पूरा कस के नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके एक हैंडल के ऊपर धागे का काम करेगा। आप धागा अपने घर में नहीं चढ़ा सकेंगे अच्छी तरह से, कॉटन डॉक्टर टेप इक्वली गुड है, धागे की काम करेगी। आप इसमें 2-3 रैप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके ग्रिप चढ़ाइए, एंजॉय कीजिए, हैंडल को कुछ नहीं हुआ है। आगे पीछे क्रैक्स का वीडियो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो ये थे जो हैंडल के मेन प्रॉब्लम इन जनरल आपने पूछे या जो मेरे दिमाग में है। अब जो और एक प्रॉब्लम रहती है बैट में कि जी बैट का टो क्रैक हो गया। आपकी कंप्लेंट रहती है कि आप अपने टूटे बैटों को दिखाते हो वीडियो में, लोग आपसे लेंगे नहीं। भैया बिकते हैं तो टूटेंगे ही, अगर बिके ही नहीं तो टूटेगा कैसे। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, अब देखिए ये एक बच्चे का बैट है जो स्कूल में क्रिकेट खेलता है, ये 6-8 महीने पहले हमसे लेके गया था, ये उसका प्रैक्टिस बैट है। स्कूल वालों के ऊपर, एकेडमी वालों के ऊपर 99% एकेडमी ऐसी हैं जो कॉस्ट कटिंग करती हैं, सिंथेटिक बॉल्स यूज करती हैं। हमारी अवेयरनेस की वजह से, या आप अपना पैसा जैसे हर कोई बचाना चाहता है, आपने अपना प्रैक्टिस बैट अलग से रखा हुआ है,
सीमेंटेड के ऊपर सिंथेटिक बॉल बहुत ही हार्ड इम्पैक्ट डालती है बैट के ऊपर। ये लिया ही बच्चे ने इसलिए था कि जो हाल अब इस बैट का हुआ है, इंग्लिश विलो बैट का ये हाल ना हो, इसलिए उसने बहुत ही हार्ड सिंथेटिक बॉलों के अगेंस्ट ये बैट यूज किया हुआ है। बॉटम पे लगने से बैट दो हिस्से हो गया है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी रेमेडी क्या है? एक अच्छा कारीगर इस बैट को फिर चलने लायक बना सकता है। वही रेमेडी है कि आपको फेविकोल भर भर के दोनों साइड से क्रैक के अंदर भर देना है, और एक बहुत ही टाइट, अगर आपके पास क्लैंप है या अगर आप किसी मिस्त्री के पास लेके जाते हैं तो उनके पास एक बेंच वाइस होती है, जिससे कि ये पूरा ऐसे कस के फिक्स हो जाए। इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। नॉर्मल एक कारीगरों के लिए टिप जो बैट रिपेयरिंग करते हैं कि वो इसको फिक्सिंग के बाद सीधा थ्रेड बाइंडिंग कर देते हैं, जो कि समहाउ थोड़ी कमजोर रह जाती है। मैं आपको बताता हूं उसके बाद करना क्या है कि आप इसमें आर पार ड्रिल कर सकते हैं 1.25 इंच के बरमे से। आर पार ड्रिल करने से क्या होगा कि आप इसमें लकड़ी के कील, बैट के ऊपर कभी भी मेटल का कील नहीं लगाना है। आप मोटा 1.25 इंच का लकड़ी का गोल कील, बहुत से वीडियो रिपेयर वाले में लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको उसका डेमो नहीं दिखा रहा, मैं आपको समझ लग रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। ड्रिल आर पार कर दीजिए और उसके बाद थ्रेड बाइंडिंग कीजिए। आप अपने बैट को जितनी देर मर्जी चला सकते हैं। इसका रीजन और रेमेडी मैंने आपको बता दी है। चौथी जो जर्नल प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन रहती है बैटों में, हम देखते हैं कि हमारा बैट अभी नया ही होता है कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पे हल्का हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये एरिया पे सम टाइम ये जो नीचे वाला एरिया ना, ये उठ भी जाता है, ये मुंह खोलना शुरू कर देता है, और ये नए बैटों में ही हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये कोई फॉल्ट नहीं है बैट का। मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम बैट प्रेस करते हैं तो ये सारी लकड़ी प्रेस नहीं होती, इसके ऊपर सिर्फ 8-10 mm की लकड़ी प्रेस होती है, जो कि हार्ड हो जाती है प्रेसिंग से। जैसे ही हम खेलते हैं या कोई भी बॉल जड़ पे लगती है तो बैट में हमारे दो क्रस्ट बन चुकी होती हैं। एक तो 8-10 mm की प्रेस्ड क्रस्ट और दूसरी सॉफ्ट क्रस्ट। सम टाइम उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब भी बॉल कोई हार्ड इंपैक्ट करती है नीचे, तो जो हार्ड सरफेस टोन्ड प्रेस्ड लकड़ी होती है वो सॉफ्ट लकड़ी से अलग हो जाती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छे बैटों में ज्यादा होती है, जो बहुत अच्छी तरह से प्रेस हुए होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसमें भी वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रैक सिर्फ ऊपर ऊपर है। आपको फेविकोल यूज करना है और इसको अच्छी तरह से क्लैंप में बांध देना है। इसके लिए आपको थ्रेड बाइंडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन और छोटी सी प्रॉब्लम बैट्स में रहती है, और जो नॉर्मली अच्छे बैटों में आती है, जो बहुत अच्छे प्रेस हुए होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बिल्कुल भी वरी करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें फेविकोल इंसर्ट करके इसको अच्छी तरह से दबा के रख दीजिए ऐसे करके 12 घंटे के लिए, और बाकी का जो सरफेस है उसको सैंड पेपर से रिमूव कीजिए। एक्स्ट्रा फेविकोल को आप बैट यूज कीजिए, थ्रेड बाइंडिंग ना करिए, आपका बैट चलेगा। एक लास्ट क्वेरी जो थी आपकी, कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि हम टो गार्ड लगाना चाहते हैं, टो गार्ड किसके साथ लगाएं? टो गार्ड जो होता है ये रबड़ का बना हुआ होता है। टो गार्ड लगाने के लिए आपको सरफेस दोनों ही क्लीन चाहिए। पुराने बैट के ऊपर टो गार्ड नहीं लगता। अगर आपको पुराने बैट के ऊपर टो गार्ड लगाना है तो आपको बैट की टो बिल्कुल स्मूथ और इवन करनी पड़ेगी। आप टो गार्ड रबड़ सोल्यूशन से लगा सकते हैं। रबड़ सोल्यूशन क्या होता है? जिसके साथ हम साइकिल में पंचर लगाते हैं, उस चीज को रबड़ सोल्यूशन कहते हैं। आप एक लेयर लकड़ी के ऊपर बहुत भर भर के नहीं लगाते, सोल्यूशन बहुत पतला लगता है और उसकी तय नहीं बननी चाहिए। आप एक एंड के ऊपर सोल्यूशन रखें और पूरी उंगली ऐसे ही घुमा दीजिए। बार बार ओवरलैप करने से सोल्यूशन की तय बन जाती है, वो फिर जोड़ खराब करती है। ऐसे ही टो गार्ड के ऊपर सोल्यूशन रखिए और ऐसे ही फिंगर फेर दें।
अब ये गीला गीला नहीं लगता है। ये दोनों सरफेस जब अच्छी तरह से सूख जाएं, 5-10 मिनट आप वेट कीजिए और टो गार्ड इसके ऊपर लगा के लकड़ी के हैमर से अच्छे से ठोक के एक्स्ट्रा रबड़ आप रिमूव कर दीजिए। आपका टो गार्ड लग गया है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टॉप एंड बैट्स पे आईसीसी ने टो गार्ड्स बैन कर दिए हैं, बट इन जनरल जहां पे भी मॉइस्चर रहता है वहां पे टो में मॉइस्चर ना जाए, टो गार्ड बहुत जरूरी है। तो इन्होंने लोअर एंड बैट्स के ऊपर परमिशन दे रखी है कि आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एरलडाइट के साथ, अपॉक्सी के साथ भी टो गार्ड लगते हैं। लोग उसको पत्थर कहते हैं। टेनिस क्रिकेट में ये बहुत ही कॉमन होता है कि एपॉक्सी में लकड़ी का बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक बुरादा डाल के एपॉक्सी में मिक्स करके एक मोटी सी लेयर इसके ऊपर आप लगा दीजिए, उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपका टो बिल्कुल पत्थर जैसा लगेगा, जिसको नॉर्मली बहुत से एरिया में पत्थर टो भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आज कंक्लूड कर दी हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपके दिमाग में चलता होगा, वो सारा कुछ हम कंक्लूड कर देंगे कुछ अगले वीडियो में। कॉन्टेस्ट 7 के रिगार्डिंग बहुत ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कॉन्टेस्ट 7 में हमने आपको पूछा था कि आपको उस प्लेयर का नाम गैस करना है जो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच बना था। You need to guess the name of player who has been adjourned man of the match in World Cup 2011 finals। तो आपको एंट्रीज भेजने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर। हम 4 दिसंबर की वीडियो में विनर डिक्लेयर करेंगे और विनर को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत कश्मीर विलो टॉप एंड रेड डाइस माम्बा बैट। आप उसके ऊपर अपना नाम, नंबर कुछ भी एनग्रेव कर सकते हैं। आप ये वीडियो आगे से आगे भेजिए, अपने क्लब्स के ग्रुप में भेजिए, सो दैट सबको मौका मिल सके ये नॉलेज हासिल करने का और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैट जीतने का मौका। आप वीडियो को ऐसे ही आगे से आगे भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे हमारा रेड डाइस का पेज फॉलो करना है। आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट।